कुछ और तस्वीरें यहाँ पे इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनिश प्राइम मिनिस्टर के सरकारी आवास में, जहाँ पे वो उनके लॉन में चहलकदमी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित तौर से दोनों नेताओं के बीच में ये सहज संवाद दिखाई पड़ रहा है और डेनिश प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम एक तरीके से जानकारी साझा करते हैं। और ये उनका आवास है प्रधानमंत्री डेनिश की जो प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और ऐसे में वो अपने चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका होता है दोनों नेताओं के बीच में आपसी संवाद के माध्यम से एक सहज समझ को आगे बढ़ाने को लेकर। और ये तस्वीरें उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और ये अपने आप में बताती है। हमने पहले भी कई बार ऐसे तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सहजतापूर्ण माहौल में बातचीत करते हुए, चहलकदमी करते हुए या फिर चाय पे चर्चा करते हुए देखा है। उसी प्रकार की तस्वीरों को एक बार हम फिर से कोपेनहेगन से, डेनमार्क की राजधानी जहां पे प्रधानमंत्री का जो राजकीय आवास है, वहां से हमको ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं और दोनों नेता सहजतापूर्ण तरीके से आपसी संवाद करते हुए। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बार ऐसे पहले मौके हमने देखे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी की भारत में किसी राष्ट्र प्रमुख के साथ में इस प्रकार की तस्वीरें, या फिर जब वो कहीं विदेशी दौरे पर होते हैं तो इस प्रकार की एक सहज संवाद की स्थिति देखने को मिलती है। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, दोनों नेता एक दूसरे के साथ में बात करते हैं तो निश्चित तौर से जो साझा हित है, जो तमाम जो बातें हैं जो दोनों देशों के भलाई के लिए हैं, या कहा जाए एक तरीके से जो दुनिया की भलाई के लिए, उन तमाम मसलों पर विस्तार से बात करने का एक मौके के तौर पे होता है और अपने आप में एक आधार तैयार होता है, एक समझ तैयार होती है और उस समझ के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से ही मौजूद है, जहां पे प्रधानमंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री डेनिश प्राइम मिनिस्टर के राजकीय आवास पे मौजूद है। सुधाकर, इन तस्वीरों को किस तरीके से समझने की जरूरत है कि एक सहज संवाद का एक मौके के तौर पर दोनों प्रधानमंत्री चहलकदमी करते हुए? बिल्कुल आर्यन, आपने सही कहा। और भारत डेनमार्क रिश्तों की एक नई तस्वीर है, ये नई एक तरह से नया अध्याय है आप कह सकते हैं। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये दोस्ती की एक नई इबारत लिखी जा रही है। जिस सहज तरीके से दोनों नेता संवाद कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि एक इनफॉर्मल तरीके से, और ये एक दूसरे को समझने समझाने की कोशिश। तो आप देखिए डेनिश पीएम का जो इंडिया के साथ कनेक्शन है, पीएम मोदी की वो जब कई बार जब वो भाषण देती हैं, उन्होंने अपने संसद में हो या कई मंचों पर, उन्होंने भारत के लोकतंत्र की ना सिर्फ तारीफ की है, बल्कि पीएम मोदी ने भारत में जिस तरह से कदम उठाए हैं उसको आगे बढ़ाया है। देखिए डेनमार्क उन देशों में है जिसने पहली बार किसी देश के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये संवाद। और भारत को लेकर अगर निजी तौर पर डेनिश पीएम के नजरिए से आप देखें तो उनकी बेटी साल 2019 में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पर भारत आई थी, केरला आई थी और काफी खुश होकर लौटी थी। लगातार पीएम फ्रेडरिक्सन पीएम मोदी को, चाहे उनकी चुनावी जीत हो या अन्य अवसरों पर, उनको बधाई देती रही हैं। तरह से बहुत गहरा संवाद उन दोनों के बीच होता रहा है। कोविड के दौरान काफी बार संवाद हुआ दोनों नेताओं के बीच। कोविड के बाद अगर कोई फर्स्ट लीडर जिसने इंडिया विजिट किया था तो वो डेनिश पीएम थी। तो आप समझ सकते हैं कितना आत्मीय संबंध दोनों नेताओं के बीच है। और जाहिर तौर पर इस संबंध की वजह से भारत डेनमार्क रिश्तों को एक तरह से न सिर्फ मजबूती मिल रही है, बल्कि एक नया अध्याय भी उसकी वजह से लिखा जा रहा है। जी जी सुधाकर, ये जो एक आपसी समझ होती है दो देशों के राष्ट्र प्रमुखों के तौर पे, जब वो एक सहज संवाद करते हैं, ये कितना एक मददगार एक आधार तैयार करता है उस ठोस बातचीत के लिए जो अब से कुछ देर बाद शिष्टमंडल स्तर के आधार पे होगी। क्योंकि एक नेताओं के बीच की समझ, देशों के एक दूसरे की जो हित है उसके बारे में, एक दूसरे के बारे में कंसर्न्स को समझना, ये एक तरीके से मौका देता है आगे बढ़ने के लिए, जमीन तैयार करने के लिए। बिल्कुल। देखिए, हम जानते हैं कि पीएम मोदी किस हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह से गरीबी में उनका संघर्षों में जीवन बीता, और आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो समाज में सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश रहती है उनकी तमाम नीतियों में। और अगर डेनिश पीएम की भी बात करें आर्यन, तो वो भी काफी हम्बल बैकग्राउंड से रही हैं। उनके पिता एक टाइपोग्राफर थे, उनकी माताजी एक टीचर थी। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ऐसे नेता हैं जो जमीनी जो समस्याएं हैं उनको समझते हैं, उनको दूर करने का तरीका जानते हैं। और शायद यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच इस तरह की एक जो बेहतर केमिस्ट्री बनी है।
और निश्चित तौर पर लगातार 2020 में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ हुआ था